अध्याय 10। पापों की संज्ञा और पुनर्जन्म। गौ हत्या, कुबड़ा, स्त्री हत्या, पेट गिराना, बीमारियों से अवैध संबंध, हिजड़ा, दूसरों को दिए बिना मिठाई खाना, सूजी गर्दन, श्राद्ध में अशुद्ध पकवान, लहरी, वेद शास्त्रों का विरोध, पीलिया, पुस्तक चुराना, अंधा ब्राह्मण, गौ को पैर मारना, लंगड़ा, झूठ बोलना, हकलाना, जहर देना, पागल खाना, चुराना, चूहा, सब्जी चुराना, मोर, धातु चुराना, गरीबी, नमक चुराना, चींटी, फल फूल, पान चुराना, जंगली बंदर, जूते, कपास चुराना, भेद बटा, बकरी शिकार करना, कसाई के घर बकरी जहर पान करके मृत्यु, काला नाग, फल फूल पान चुराना, जंगली बंदर, जूते, कपास चुराना, भेद बटा, बकरी शिकार करना, कसाई के घर बकरी जहर पान करके मृत्यु, काला नाग, बगल में छुरी, मुंह में राम राम, ब्राह्मण, सारस, मित्र को धोखा, गीध, बिक्री में धोखा, उल्लू, माता पिता से झगड़ा, पेट में ही मर जाना, स्त्री जो सास ससुर को गाली दे, जो पति को बुरा भला कहना, जो धोखे से ब्राह्मण की संपत्ति हड़पना, 7 पीढ़ियों तक नुकसान दी हुई वस्तु को फिर से मुफ्त में वापस ले लेना, घोर नर्क में जाना, जो दान पुण्य आदि नहीं करते वह गरीबी में जीते हैं, गरीबी में वह पाप कर्म करते हैं, यह कर्म उन्हें नर्क में ले जाते हैं, फिर गरीब पैदा होते हैं और पाप कर्म करते हैं। जो भी अच्छे बुरे कर्म होते हैं उन्हें भोगना पड़ता, न भोगे हुए कर्म लाखों वर्ष में भी नष्ट नहीं हो। अध्याय 11। जब मनुष्य मरने के बाद 1 वर्ष की महापथ की यात्रा करता है तो वह पुत्र पौत्र आदि के द्वारा स्पिंडीवरण हो जाने पर पितृलोक में चला जाता है। वर्ष के अंत में पितृ पिंडों के साथ प्रेत पिंड का मिलन हो जाने से वह प्रेत परम गति को प्राप्त करता है। गृहस्थ पिता की मृत्यु हो जाने पर यदि स्पिंडीवरण 2 श्राद्ध नहीं हुआ है तो किसी का विवाह संस्कार नहीं हो सकता, इसलिए द्वाश को ही पुत्र को स्पिंडीवरण कर देना चाहिए। यह करने के बाद भी 12 महीने तक पौष श्राद्ध नियमानुसार करना चाहिए। मृतक का दाह संस्कार हो जाने के बाद तिल्द, एकादश, द्वादश इन दोनों दिन में प्रेत भोजन करता है। इन दोनों दिन जो कुछ भी प्राणी के निमित्त दिया जाता है उसे प्रेत शब्द के साथ दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। सपिंडीकरण कर देने के बाद जो भी दान दिया जाता है वह नाम गोत्र करके पितृ निमित्त करना चाहिए। प्रेत द्वादश संस्कार के अवसर पर यजमान जल से भरे 12 घटों का संकल्प करके दान करे। पकवान और फल से परिपूर्ण एक वेदनी विशेष प्रकार का जल पात्र भगवान विष्णु, यमराज, चित्र गुप्त का संकल्प करके सुयोग ब्राह्मण को प्रदान करे। स्पिंदा की रस्म अपवित्र दिनों के बाद 12वें 2 दिन अग्नि के समक्ष या बिना अग्नि के पूर्ण होती है। विधि 2 नहा धोकर मृत्यु वाले स्थान को गोबर से पोतकर स्थापित देवों की मूर्तियों के चरण धोकर पितरों को लाई अर्पण करके पुत्र अनचमन से थोड़ा जल ग्रहण करे। 3 लाई के दाने वासुदेव, रुद्र और अर्का को अपने दादा और उनसे पूर्वज के रूप में और फिर मृतक को अर्पण करे। सभी की संदल चटनी, तुलसी पत्ते, धूप, सुगंधित तिल्द वस्तुओं, उपहार आदि से पूजा करे। मृतक का दिए हुई श्रद्धांजलि का 1 सान का सलाख से 3 भागों में बांटकर एक भाग दूसरों में अच्छी प्रकार मिला लें। तिल्द माता श्री का स्पिंदा दादियों के साथ और पिता का स्पिंदा दादाओं के साथ करना चाहिए। टाइम्स यदि पिता की मृत्यु दादा के जीवित रहते हुए हो जी 2 है तो 3 लाई के दाने पर दादा और उनके पूर्वजों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। पत्नी की मृत्यु पर यदि पुत्र न हो तो पति को 2 अपनी सास और संबंधियों के साथ रस्म करनी चाहिए। 2 फिर ब्राह्मणों को भोज, दाद, दक्षिणा, उपहारों और 12 घट जल से परिपूर्ण दान करने चाहिए। 2 धारण किए वस्त्रों का त्याग करके 1 शया दान करे। शया बहुत मूल्यवान, सभी सुख प्रदान करने वाले साधनों से युक्त छाता, चांदी के लैंप, इस भगवान नारायण और लक्ष्मी जी मूर्ति कपड़ों गहरी से सज्जित, गदा आदि होनी चाहिए। स्त्रियों की रस्म में लाल कपड़ा, जेवर के साथ अन्य सामग्री होनी चाहिए। फिर एक ब्राह्मण को उसकी पत्नी के साथ शया पर नारायण लक्ष्मी जी के सामने बिठाकर उत्तर दिशा को मुख करके लक्ष्मी नारायण जी को फूल माला पहनाकर पूजा करके यह उच्चारण करे, हे नाथ, जिस प्रकार आपकी शैया दूध का सागर है, यह शया भी उसी प्रकार मेरे अगले जन्मों में सुखदायी हो। 11 ब्राह्मण और प्रभु को पुष्पांजलि देते हुए ब्राह्मण को संबोधित करके, हे ब्राह्मण देवता,
इसको स्वीकार करें कहकर शया दान करे, उस शया पर विराजमान सभी को 3 बार झूला दे। शया के चारों ओर चक्कर काटकर सबसे विदाई ले। 2 शया दान की रस्म पूरी हो जाने के बाद 13 पद दान की रस्में, जिसमें एक छाता, चप्पल, कपड़े, अंगूठी, जल का मटका, कुशा, 5 बर्तन, यह 7 प्रकार के पद। इनके साथ 1 लकड़ी का डंडा, तांबे का बर्तन, कच्चे चावल, जनेऊ और खाने की सामग्री। 13 ब्राह्मणों को 12वें दिन दान से दिवंगत आत्मा को शांति मिलती है। स्पिंदा रस्म करने के बाद वार्षिक श्राद्ध से पहले 2 हर मास 1 लोटा जल के साथ लाई का दान करते रहना चाहिए। स्पिंदा मासिक और वार्षिक श्राद्ध संक्रांत में नहीं करने चाहिए बटा। यदि वर्ष में 13 महीने आते हैं तो वार्षिक श्राद्ध 13वें महीने में होना चाहिए। 2 जब संक्रांत नहीं है, लाई की आवश्यकता नहीं होती, केवल संक्रांत में आवश्यकता होती है। वार्षिक श्राद्ध के उपरांत सदा ही 3 श्राद्धांजलियां देनी चाहिए। 1 श्राद्धांजलि पूर्वजों के लिए घातक होती है। गया में श्राद्ध पूर्वजों के लिए मुक्तिदायक होता है। मनुष्य को प्रयत्नशील होना चाहिए कि वह अपनी ओर से पूर्वजों की भलाई हर प्रकार से करे, इससे वह इस लोक में ही नहीं परलोके में भी आनंदेगा। अध्याय 12 सत्य कर्म करने वालों का पुनर्जन्म है। पक्षीराज, सत्य कर्म करने वाले स्वर्ग आदि का भोग भोगने के पश्चात अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। वह स्त्री के गर्भ में कैसे पलते हैं, मेरे से सुनो। प्रसव के बाद स्त्री से 4 दिन तक अलग रहना चाहिए बटा। उस समय तक उनका चेहरा तक भी नहीं देखना चाहिए, वरना कोई पाप कर्म शरीर में आ सकते हैं। स्त्री 4 दिन के बाद स्नान करके शुद्धि प्राप्त करती है। 7वें दिन से देवी देवताओं और पूर्वजों की पूजा कर सकती है। 7 दिनों तक गर्भाशय अपवित्र रहती है। 8वें दिन पुत्र का योग होता है। 14वें दिन पुत्र का योग होने से पराक्रमी पुत्र का जन्म होता है। 2 इस दिन का योग पापी मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता।